नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल यानी स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। मैं शबनम बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ डीएड एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन इन हियरिंग इम्पेयरमेंट। इससे पहले हमने चर्चा करी 21st सेंचुरी एजुकेशन इन इंडिया के बारे में। 21st सेंचुरी में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हमने बात करी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलॉसफी के बारे में। फिलॉसफी क्या है, एजुकेशनल फिलॉसफी क्या है, उसका एम क्या है, मीनिंग क्या है, उसके फंक्शन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि फिलॉसफी क्या होती है। The term of has been derived from two Greek word philos means love and sophia means wisdom। ये शब्द दो ग्रीक शब्द फिलोस से लिया गया है जिसका अर्थ है प्रेम और सोफिया का अर्थ है ज्ञान। यानी कि जो फिलॉस है उसका मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम। तो फिलॉसफी जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है। फिलॉस का अर्थ होता है लव और सोफिया का अर्थ होता है विजडम, यानी कि लव फॉर विजडम या ज्ञान के लिए प्रेम। फिलॉसफी मीन्स लव फॉर नॉलेज और पैशन फॉर नॉलेज एंड लर्निंग। फिलॉसफी का अर्थ जो होता है वो नॉलेज के लिए प्यार, नॉलेज के लिए पैशन या फिर लर्निंग के लिए पैशन हम कह सकते हैं। It is the study of general and fundamental question about existence, knowledge, value, reason, mind and language। जो फिलॉसफी है वो जनरल एंड फंडामेंटल क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करता है। फिलॉसफी जो है वो जनरल एंड फंडामेंटल क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करता है। ये अध्ययन करता है कि एग्जिस्टेंस क्या है, किसी का अस्तित्व क्या है, नॉलेज क्या है, वैल्यू क्या है, मूल्य क्या है, रीजन क्या है, माइंड क्या है या लैंग्वेज क्या है, इन सब चीजों के बारे में या इन सब प्रश्नों के बारे में फिलॉसफी जो है वो अध्ययन करता है। इसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको रिजॉल्व किया जाता है वो फिलॉसफी। इसमें क्योंकि हम एजुकेशनल फिलॉसफी कवर करने वाले हैं तो हम सबसे पहले एजुकेशन के बारे में जानते हैं। इससे पहले हमने पहली वीडियो में हमने चर्चा करी थी एजुकेशन के बारे में, तो हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम शॉर्ट शॉर्ट में इसको कवर करेंगे। तो जो एजुकेशन होता है एक्यूजिशन ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का अर्जन। हम जब से जन्म लेते हैं जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक कुछ ना कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से सीखते रहते हैं, इसीलिए इसको ज्ञान का अर्जन बोला गया है। अ टूल ऑफ डिसिप्लिन द इंटेलेक्ट, बुद्धि को अनुशासित करने का एक उपकरण। जो एजुकेशन है वो एक उपकरण है, जैसे हमें कुछ व्यवहार में चेंज होता है, हमें कुछ सीखना है तो एजुकेशन जो है वो एक उपकरण है। हम बिहेवियर करते हैं तो वो हम कहीं ना कहीं से लर्निंग करते हैं। हमारे जब भी हम कोई चीज सीखते हैं हमारे व्यवहार में चेंज होता है, वो एजुकेशन कहलाता है या अधिगम कहलाता है। और उस अधिगम को प्राप्त करने के लिए जो टूल होता है वो एजुकेशन होता है। अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ, जीवन के लिए एक तैयारी। जीवन के लिए एक तैयारी इसलिए क्योंकि जब हम एजुकेशन लेते हैं तो हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ते रहते हैं, नई नई चीजों को एक्वायर करते हैं। हमारी जो लाइफ होती है वो बहुत अच्छी लाइफ हो जाती है। डायरेक्शन, दिशा, एजुकेशन के द्वारा हमें डायरेक्शन मिलता है। हमें ये पता होता है कि हमें किस डायरेक्शन की तरफ जाना है, क्या चूज करना है, क्या हमारे लिए बेटर है। ग्रोथ, एजुकेशन के द्वारा हमारी ग्रोथ होती है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, हर तरीके की ग्रोथ होती है। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, संस्कृति का संचरण, हम डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, वैल्यू, इन सब चीजों के बारे में जान पाते। फिलोसफी, सर्च फॉर नॉलेज। फिलोसफी जो है सर्च फॉर नॉलेज, हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है नॉलेज के लिए, वो फिलोसफी में आता है। लव फॉर विजडम, ज्ञान के लिए प्यार। इस पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया था
जब हम बहुत ज़्यादा हमारे मन में पढ़ने की इच्छा जागरूक होती है, बहुत ज़्यादा हम चीज़ों के लिए सर्च करते हैं, वो फिलॉसफी में आता है। मदर ऑफ ऑल साइंस, जो फिलॉसफी है वो सभी विज्ञान की जननी है। जननी इसलिए क्योंकि हर उसमें क्वेश्चन होते हैं जिनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और फिलॉसफी में हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस के बारे में, इसीलिए इसको सभी विज्ञान की जननी कहा गया है। दर्शन की परिभाषा हम देख लेते हैं। पहली परिभाषा जो है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी। फिलॉसफी इज कंसर्न विद एवरीथिंग एज अ यूनिवर्सल साइंस। दर्शन एक सार्वभौमिक विज्ञान के रूप में हर चीज से संबंधित है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो फिलॉसफी है वो सभी विज्ञान की जननी है, तो जो फिलॉसफी है वो सार्वभौमिक है, सभी विज्ञान की जननी है, इसलिए सार्वभौमिक है क्योंकि इसमें सभी विज्ञान आ जाते हैं और ये हर चीज से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है एडगर एस ब्राइटमैन की। फिलॉसफी इज essentially a spirit or method or approaching experience rather than a body of conclusion and result। दर्शन जो है या फिलॉसफी जो है वो किसी निष्कर्ष का परिणाम नहीं है, किसी कंक्लूजन का रिजल्ट नहीं है, उसके बजाय उससे जो हमें एक्सपीरियंस मिलते हैं वो है फिलॉसफी। थ्री मेजर ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी के तीन मेजर ब्रांच हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स जो होता है, तत्व मीमांसा जो होता है, द नेचर ऑफ रियलिटी, ये रियलिटी के बारे में सर्च करता है कि वास्तविकता क्या है, मनुष्य क्या है, प्रकृति क्या है, इन सब चीजों के बारे में सर्च करता है। इसमें हम मेटाफिजिक्स में इन सब चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा है एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा जो है वो मनुष्य के मूल्यों की बात करता है, संस्कारों की बात करता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करता है, मूल्यों की प्रकृति की बात करता है। नेक्स्ट है एपिस्टेमोलॉजी, द नेचर ऑफ नॉलेज। जो एपिस्टेमोलॉजी है वो ज्ञान मीमांसा जो है वो ज्ञान की प्रकृति के बारे में बात करता है, ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे हासिल किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में हम एपिस्टेमोलॉजी में अध्ययन करते हैं। एजुकेशनल फिलॉसफी। एजुकेशनल फिलॉसफी जो होती है, अ सेट ऑफ वैल्यू एंड बिलीव अबाउट एजुकेशन, द गाइड द प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ एजुकेटर। इट आस्क व्हाट इज पर्पज ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशनल फिलॉसफी है वो एक वैल्यू, सेट ऑफ वैल्यू है बिलीव की, जो प्रोफेशनल होते हैं उनके बिहेवियर के लिए उनको गाइड करता है। जैसे कि इसमें ये पूछता है कि व्हाट इज पर्पज ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, क्यों है एजुकेशन, इन चीजों के बारे में एजुकेशनल फिलॉसफी में अध्ययन करते हैं। इट मे बी डिफाइंड as the application of the fundamental principle of a philosophy of life to the work of education। जो फिलॉसफी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसमें जो एजुकेशन है, एजुकेशन के अप्लाई करने की बात करी जाती है, एजुकेशन कैसे वर्क करता है या एजुकेशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये एजुकेशनल फिलॉसफी में हम अध्ययन करते हैं। इट ऑफर अ डिफाइंड सेट ऑफ एम एंड डिफाइंड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये जो है फिलॉसफी, वो सेट ऑफ एम है, लक्ष्यों का एक सेट है जो उसको डिफाइन करता है। सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का एक सेट है कि एजुकेशन को कैसे हासिल किया जाता है, किया जा सकता है, एजुकेशन के उद्देश्य क्या है, कैसे हम एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम एजुकेशनल फिलॉसफी में अध्ययन करते हैं। Education without philosophy is blind and philosophy without education is invalid। मतलब एजुकेशन के बिना जो फिलॉसफी है वो अंधी है, ब्लाइंड है, और एजुकेशन के बिना, फिलॉसफी के बिना जो एजुकेशन है वो अमान्य है, वो माना नहीं जा सकता। दर्शन के बिना जो शिक्षा है वो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, या उसके बिना शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं है, और शिक्षा के बिना भी दर्शन का कोई अस्तित्व नहीं है,
क्योंकि हम लर्निंग करते हैं, कोई चीज एक्वायर करते हैं, वो एजुकेशन के थ्रू करते हैं। हम किसी चीज के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हम फिलोसफी में के बारे में बात करते हैं। फंक्शन ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी। फंक्शन ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी जो है इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो डिटेल में दी गई हुई हैं। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन परफॉर्म वेरियस फंक्शन, इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं। डिटरमाइन द एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, इसके जो पहलू हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य, जो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दूसरा है कैरिकुलम, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तीसरा है मेथड ऑफ टीचिंग, फिलोसफी की जो मेथड ऑफ टीचिंग है उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। डिसिप्लिन, अनुशासन जो है फिलोसफी का, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो फंक्शन है पहला, एम ऑफ एजुकेशन। एम ऑफ एजुकेशन जो है, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन provide original idea regarding all aspect of education, particularly educational aims, method of teaching, curriculum, teacher, student, etc. जो फिलोसफी है वो ओरिजिनल आइडिया प्रोवाइड करता है, जो सभी एस्पेक्ट होते हैं एजुकेशन के उनके बारे में। जैसे कि एम क्या है एजुकेशन का, मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, कैरिकुलम क्या है, टीचर कैसे होते हैं और स्टूडेंट कैसे होते हैं, इन सब चीजों के बारे में विचार प्रदान करता है। It guided the process of education by suggesting suitable aim from the diversities of life and selecting the means of accordingly. ये जीवन की विविधताओं से उपयुक्त उद्देश्यों का सुझाव देकर और तदनुसार साधनों का चयन करके शिक्षा की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है। जैसे इसमें डाइवर्सिटी की बात की गई है, लाइफ की डाइवर्सिटी की बात। तो इसमें जितने भी डाइवर्सिटी होती है उनको सुझाव देके, उनके लिए साधन जुटा करके जो एजुकेशन की प्रोसेस होती है उसमें मार्गदर्शन करता है। कैरिकुलम, इसका जो फिलोसफी का जो कैरिकुलम है उसके बारे में बात करते हैं। इट हेल्प करिकुलम डिजाइनर टू कंस्ट्रक्ट करिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड, एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्नर। इसका जो कैरिकुलम होता है, उसका जो निर्माण होता है वो नीड के अकॉर्डिंग होता है, बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है, बच्चों के जो लर्नर होते हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। ये जो करिकुलम होता है वो विद्यार्थी को या फिर लर्नर को मदद करता है उनकी आवश्यकताओं को पहचानने में, उनकी क्षमता को पहचानने में, उनकी रुचि को बढ़ाने में, इन सब चीजों में फिलॉसफी का कैरिकुलम मदद करता है। मेथड ऑफ टीचिंग, एजुकेशनल फिलॉसफी इज वेरी मच हेल्पफुल टू अडॉप्ट सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग। जो एजुकेशनल फिलॉसफी है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है सुटेबल मेथड को अडॉप्ट करने के लिए। जैसे बच्चे की नीड है उस तरीके से मेथड को अडॉप्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। टू गेट द नॉलेज ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग, लर्निंग बाय डूइंग इन नेचुरलिज्म, लेक्चर मेथड इन आइडियलिज्म एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड इन प्रैग्मेटिज्म। जो फिलॉसफी है इसमें डिफरेंट टाइप्स के मेथड आते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे दर्शन हैं। तो जैसे नेचुरलिज्म है या प्रकृतिवाद है, इसमें लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की बात करी गई है। नेचुरलिज्म पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे अपने दूसरी वीडियो में। तो लर्निंग बाय डूइंग नेचुरलिज्म में, लेक्चर मेथड जो होता है वो आइडियलिज्म में या आदर्शवाद में होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड प्रैग्मेटिज्म में। ये इसके टीचिंग मेथड हैं। सबके जितनी भी फिलॉसफी हैं, जितने भी वाद हैं, सब में अलग अलग मेथड दिए गए हैं। इट हेल्प अस टू चूज द सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट एंड स्कूल इन्वायरमेंट। ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है फिलॉसफी का, ये हमें हेल्प करता है बच्चों के अकॉर्डिंग, जो हमारे लर्नर होते हैं उनके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चुनने का, स्कूल चुनने का, इन्वायरमेंट चुनने का और टीचिंग मेथड चुनने का में मदद करता है। डिसिप्लिन, अनुशासन। डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट द फिलॉसफी ऑफ लाइफ। अनुशासन जीवन के दर्शन को दर्शाता है।
Idealism advocates strict discipline and self-control, whereas naturalism emphasizes freedom and natural discipline, and pragmatism strict social discipline. आदर इसमें जो आदर्शवाद होता है, हम किसी को आदर्श मानते हैं, उसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट वो होता है कि हमें किसी के जैसा बनना होता है या किसी को इंस्पिरेशन मान के फॉलो करना होता है। नेचुरलिज्म होता है, उसमें डिसिप्लिन होती है कि उसको नेचर के ऊपर छोड़ देते हैं, इनपुट और एक्सपोजर देके बच्चा नेचर से सीखता है, उसमें सेल्फ कंट्रोल करना सीखता है। जबकि प्रकृतिवाद जो है स्वतंत्रता और प्रकृति अनुशासन पर जोर देता है। लेकिन जो प्रैग्मैटिज्म है वो व्यवहारिकता यानी कि जो हम कैसे बिहेव करेंगे लोगों से, कैसे सोशल रहेंगे, इन चीजों पर ध्यान देता है। These disciplines are known from the study of different educational philosophy. ये जो फिलोसफी है, ये जो डिसिप्लिन है, हम जितने भी फिलोसफी पढ़ेंगे उसमें अध्ययन करेंगे। इन विषयों को विभिन्न शैक्षिक क्षेत्रों के अध्ययन से जाना जाता है। The knowledge of educational philosophy is essential to follow a desirable discipline. एक वांछनीय अनुशासन का पालन करने के लिए शैक्षिक ज्ञान दर्शन का ज्ञान होना आवश्यक है। हमें अगर कोई डिसिप्लिन फॉलो करनी है तो हमें एजुकेशनल फिलॉसफी जरूर आनी चाहिए। टीचर एंड स्टूडेंट, educational philosophy determines the role of quality of teacher as well as the student in diversified society. शैक्षिक दर्शन विविध समाज में शिक्षक के साथ साथ छात्र की भूमिका और गुणवत्ता निर्धारित करता है। एजुकेशनल फिलॉसफी जो है वो शिक्षक की भूमिका और जो स्टूडेंट है उनकी भूमिका में क्वालिटी लाने की बात करता है और उनकी गुणवत्ता को निर्धारित भी करता है। With the help of educational philosophy, we get knowledge pertaining to the role of the teacher as well as a student in the school and relationship with each other. शैक्षिक दर्शन की मदद से हम स्कूल में शिक्षक के साथ साथ छात्र की भूमिका और एक दूसरे के साथ संबंध से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो एजुकेशनल फिलॉसफी है, कैसे किसी से टीचर और स्टूडेंट से रिलेशनशिप या किसी और से रिलेशनशिप कैसे बनानी है, उससे हमें क्या प्रॉफिट होगा, हम कैसे चीजों को समझ सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन करने की बात करता है। एडमिनिस्ट्रेशन the knowledge of what kind of administration we should adopt for an educational institute is determined by educational philosophy. एक शैक्षिक संस्थान के लिए हमें किस तरह का प्रशासन अपनाना चाहिए, इसका ज्ञान शैक्षिक दर्शन द्वारा निर्धारित होता है। मतलब जो एजुकेशनल फिलॉसफी होती है उसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमें किस तरह का एनवायरनमेंट या प्रशासन बनाना चाहिए, कैसे हम लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, कैसे हम उनके लिए नॉलेज को बढ़ावा दे सकते हैं, ये सब निर्धारित करता है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एजुकेशनल फिलॉसफी का एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपकी जो क्वेरीज हैं उनके बारे में भी कमेंट करें। मैं दूसरे वीडियो में उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू। गई है कि नहीं?